टू मिनी माइंड किड्स। बच्चों, रात हो चुकी है, चलो चलते हैं मोगली के साथ जंगल के एक प्यारे से सफर पर। तो आंखें बंद करो और कहानी के साथ सपनों की दुनिया में खो जाओ। जिस रात मोगली जंगल में आया, जंगल में वो रात कुछ अलग थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी, पत्तों की सरसराहट और दूर से आती हुई जानवरों की आवाजें। भेड़िया पिता और भेड़िया माँ अपने बच्चों के साथ गुफा में आराम कर रहे थे। तभी सरसर सरसर टप टप झाड़ियों के पीछे से धीमी धीमी आवाज आई। भेड़िया पिता सतर्क हो गए। उन्होंने कान खड़े किए, नाक से हवा सूंघी। ये कैसी गंध है? न तो किसी जानवर की, न ही किसी शिकारी की। धीरे धीरे वो आवाज पास आई और चांदनी में एक नन्हा सा इंसानी बच्चा नजर आया। उसके शरीर पर बस एक कपड़े का टुकड़ा था, पैरों में कुछ नहीं, लेकिन उसकी आंखें बड़ी, चमकदार और बेखौफ। भेड़िया माँ ने हैरानी से कहा, ये तो बिल्कुल डर नहीं रहा। और सच में बच्चा मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे पता हो कि ये जंगल उसका दोस्त है। लेकिन तभी जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई एक डरावनी दहाड़ गूंज उठी। गुर्रर्रर्र। पेड़ों के बीच से आग जैसी चमकती दो आंखें नजर आईं। शेर खान, ये बच्चा मेरा है। शेर खान की आवाज गूंजी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, पंजों की धड़धड़ाहट जमीन को हिला रही थी। भेड़िया पिता ने तुरंत बच्चे को अपने पैरों के बीच कर लिया और गरजते हुए बोले, ये अब हमारा है, शेर खान। शेर खान हंसा, एक खतरनाक ठंडी हंसी। तुम भेड़िए सोचते हो कि एक इंसान के बच्चे को जंगल में बचा लोगे? ठीक है, बचा लो, लेकिन याद रखना मैं लौट कर आऊंगा। और फिर उसकी परछाई धीरे धीरे अंधेरे में खो गई, पर उसकी दहाड़ देर तक जंगल में गूंजती रही। भेड़िया माँ ने बच्चे को गोद में लिया। ये छोटा है, लेकिन इसमें हिम्मत है। इसका नाम मोगली होगा, हमारा छोटा मेंढक। उस रात जंगल ने एक नया बेटा पाया और मोगली ने एक नया परिवार। उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में यही जंगल उसकी सबसे बड़ी परीक्षा और सबसे बड़ी ताकत बनेगा। शिक्षा, असली परिवार खून से नहीं, दिल से बनता है। मोगली की और भी रोमांचक कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। बाय बाय। वेलकम टू मिनी माइंड किड्स। बच्चों, रात हो चुकी है, चलो चलते हैं मोगली के साथ जंगल के एक प्यारे से सफर पर। तो आंखें बंद करो और कहानी के साथ सपनों की दुनिया में खो जाओ। कहानी, मोगली और अदृश्य शेर। एक दिन मोगली जंगल में खेल रहा था कि अचानक उसे दूर से जानवरों की घबराई हुई आवाजें सुनाई दी। सब जानवर कह रहे थे, एक अदृश्य शेर जंगल में घूम रहा है, जो बिना दिखाई दिए हमला कर देता है। मोगली को यकीन नहीं हुआ, लेकिन वह जानता था कि कुछ तो गड़बड़ है। बघीरा और बालू भी इस खबर से परेशान थे। उन्होंने मोगली को चेतावनी दी, बिल्कुल अकेले मत जाना। लेकिन मोगली की जिज्ञासा बहुत तेज थी। वह खुद पता लगाना चाहता था कि सच्चाई क्या है। अगली सुबह मोगली ने कुछ फल और रस्सी लेकर जंगल की उस दिशा में चल दिया जहां से आवाजें आई थी। रास्ते में उसे पगचिह्न दिखे, जो आधे मिटे हुए थे, मानो कोई चाहता हो कि उसे ट्रैक न किया जा सके। तभी एक जगह मोगली ने देखा कि झाड़ियों के पीछे कुछ हिल रहा है। वह चुपचाप पास गया और रस्सी फैलाई। जैसे ही झाड़ी से एक बड़ा जीव निकला, वह रस्सी में फांस गया। लेकिन वह शेर नहीं था, वह तो एक चालाक तेंदुआ था, जिसने अपने शरीर पर सूखे पत्ते चिपका रखे थे ताकि वह दिखाई न दे। तेंदुआ बोला, मैंने ये डर फैलाया ताकि जंगल मेरा राज माने और मुझे कोई चुनौती न दे। मोगली ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन डर से नहीं, समझदारी से जंगल चलता है। बघीरा और बल्लू बहुत खुश हुए जब मोगली तेंदुआ लेकर लौटा। जंगल में फिर से शांति लौट आई और मोगली ने एक बार फिर दिखा दिया कि साहस और बुद्धिमानी से कोई भी रहस्य सुलझाया जा सकता है। सीख, डर से नहीं, समझदारी से समस्याओं का हल निकालें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। बाय बाय। मोगली और बंदर। बहुत समय पहले घने जंगल में एक नन्हा लड़का रहता था जिसका नाम था मोगली। उसे भेड़ियों ने पाला था और जंगल ही उसका असली घर था। उसके सबसे अच्छे दोस्त थे भालू पल्लू और काला चीता बगीरा।
वे हमेशा मोगली की रक्षा करते और उसे सिखाते कि जंगल में बहादुरी से कैसे जीना है। एक दिन सुबह मोगली ने नदी के पास अजीब सी आवाजें सुनी। वहाँ बंदरों का एक बड़ा सा झुंड शरारत कर रहा था और जानवरों को परेशान कर रहा था। वे मोगली को पकड़कर अपने खंडहर वाले शहर में ले जाना चाहते थे। मोगली डर गया, लेकिन तभी उसे बल्लू की बात याद आई। हिम्मत का मतलब डर का ना होना नहीं है, बल्कि डर का सामना मजबूत दिल से करना है। मोगली ने तुरंत एक योजना बनाई। वह एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और दूसरी ओर फलों की बारिश करने लगा। बंदरों का ध्यान भटक गया और वे फलों के पीछे भाग गए। तभी बगीरा ने झटपट मोगली को नीचे खींच लिया और सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। बल्लू ने मोगली को गले लगाते हुए कहा, आज तुम सच में बहादुर साबित हुए हो छोटे। उस दिन मोगली ने एक बड़ी सीख पाई, कोई भी मुसीबत आपकी हिम्मत और समझदारी से बड़ी नहीं होती। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। कहानी। मोगली और चमत्कारी बीज। एक दिन मोगली नदी के किनारे टहल रहा था कि उसे एक अजीब सा चमकीला बीज मिट्टी में दबा हुआ मिला। बीज को हाथ में लेते ही उसे एक मधुर सी आवाज सुनाई दी, जो मुझे सही जगह बोएगा उसे मिलेगा जंगल का सबसे अनमोल तोहफा। मोगली हैरान हुआ, लेकिन उसे लगा ये कोई जादुई बीज है। वह दौड़कर बघीरा और बाल्लू के पास गया। बाल्लू बोला, इसे अपने घर के पास बो दे ताकि फल तुम्हें मिले। बघीरा ने कहा, इसे उस पहाड़ी पर बो जहां धूप सबसे ज्यादा मिलती है। लेकिन मोगली को कुछ और ही महसूस हुआ। उसने देखा कि जंगल के बीच का एक हिस्सा सूखा और वीरान हो गया है, जहां जानवर अब नहीं जाते। मोगली बोला, अगर यह बीज सच में चमत्कारी है तो इसे वहां बोना चाहिए जहां सबसे ज्यादा जरूरत है। मोगली ने बीज को उसी वीरान जमीन पर बो दिया। हर रोज वह वहां पानी डालने जाता, पेड़ से बातें करता, उसे गाना सुनाता। कुछ हफ्तों में वहां से एक बड़ा हरा भरा पेड़ उगा, जिसकी शाखाओं पर रंग बिरंगे फल लगे थे। उस पेड़ की छाया में फिर से जानवर आने लगे, घास उगने लगी और सूखा इलाका फिर से हरा हो गया। तभी फिर वही मधुर आवाज सुनाई दी, जिसने दूसरों की भलाई के लिए मुझे बोया, वही जंगल का असली रक्षक है। बघीरा और बालू ने मोगली को गले लगाकर कहा, तू सच में जंगल का बेटा है। सीख, जो दूसरों की भलाई सोचता है वही सच्चा नायक होता है। प्यारे बच्चों के सपनों को पंख देने वाली कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़ें। लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें।